विश्वात्मा जी, एक मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल कि सर कल के जो नतीजे हैं, कल के नतीजों पर सर आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन का भविष्य भी टिका है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो राज्य स्तर की पार्टियों के लिए खतरा है, क्योंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस अपना दबाव बनाएगी, और अगर कांग्रेस हारती है तो फिर राज्य स्तर की पार्टियों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर दबदबा होगा। ये इन चीजों को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो आपने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के आगे बढ़ने से जो क्षेत्रीय दल हैं, उसके जो एलाइज पार्टी हैं, उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। अगर कांग्रेस जीतती है तो 19 के लिए एलाइज पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो ये कहेगी कि भाई आपकी नाव मेरे सहारे पार होगी, तो अब आप मेरे को बड़ा भाई कह करके आप मेरे को कोने में मत ढकेलो, मैं मेन स्ट्रीम में रहूंगा। इस बात से क्षेत्रीय दलों को, एलाइज पार्टी को खतरा पैदा होगा, ये बात ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि देश का जो परिप्रेक्ष्य है, अगर आप क्षेत्रीय दलों के उद्देश्यों को देखें कि वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, भारतीय जनता पार्टी ने, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बातों से व्यक्तिगत सहमत नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक रोड मैप रखा है देश के सामने कि मैं इस तरह का देश बनाना चाहता हूं। आप अच्छा लगे तो साथ दो, नहीं लो तो कोई बात नहीं, विरोध करो। लेकिन इस तरह का कोई रोड मैप कांग्रेस और उस क्षेत्रीय दल नहीं रखते। उनकी समस्या यह है कि उनका एक ही ध्यान होता है कि मैं चुनाव जीत लूंगा। चुनाव जीत के क्या करेंगे? वो कहेंगे हम भाजपा रोकेंगे, हम मोदी को रोकेंगे। तो मोदी ही एकमात्र समस्या है क्या? अब समस्या ये खड़ी हो रही है कि राजनीतिक दलों को राजनीति करने का पर्पस क्या है? यानी एक विजन नहीं है। जो इंडिया गठबंधन है उसका विजन नहीं है। विजन सिर्फ अभी ये नजर आता है कि भाई मोदी हटाइए। एग्जैक्ट बात, जैसे इंदिरा गांधी हटाओ, एक मूवमेंट चला था 70 to 75 में, इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा हट गई, सब लोग इकट्ठा हुए। वो किस लिए आए थे? बोले थे हम संपूर्ण क्रांति करेंगे। संपूर्ण क्रांति का कोई रोड मैप नहीं दिया, और वो सारे लोग पावर में आने के बाद कुर्ता फाड़ना शुरू किए, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि तुम बनोगे। वो सरकार ढह गई। इसी तरह से देश के सामने बड़ी समस्या है कि कांग्रेस और उसकी एलाइज पार्टी देश के बारे में कोई विजन, कोई रोड मैप, कोई नक्शा सामने नहीं रखते कि भी देश में जो तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, उस पर कोई हिम्मत कि कोई नया एक्शन, कोई नई लाइन लेने की बात नहीं करते। वो कहते हैं मोदी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, पुरानी व्यवस्था रिस्टोर कर देंगे। चले, मैं लौटूंगा समीर सिंह जी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, अभी नतीजे तो तस्वीर साफ हो जाएगी, कल तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये नतीजे कहीं ना कहीं जो आपके लिए इंडिया गठबंधन खड़ा है सामने 2024 में चुनौती, उस पर जरूर असर डालेगा। नहीं, देखिए जयप्रकाश जी, देखिए इसका असर कुछ भी नहीं आएगा, और असर पहले से दिख रहा है। आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस प्रकार की द्वंद्व चला, जिस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस के नेता ने अखिलेश यादव को क्या कहा, और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के चिरकुट कह दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अखिलेश यादव का चिरकुट कहना और उनके नेताओं का अखिलेश यादव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के अंदर चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी परिणाम कोई भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा और आपको तो फायदा होगा फिर ना। बिल्कुल असर पड़ेगा, पहले से असर है। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये क्षेत्रीय दलों का अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को चलाने वाले के लिए ये गठबंधन है। आप देखिए न इस गठबंधन का कोई झंडा तय है, न नेता तय है, न प्रधानमंत्री का प्रत्याशी तय है, न कन्वीनर तय है, न सीटों का कोई गठबंधन है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में जूतम
पैजार हो गया, राजस्थान में जूतम पैजार हो गया, तेलंगाना में अखिलेश समीर जी इसमें फायदा देख रहे हैं। नायद लारी खान, ये तो देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो समीर जी भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही दशा। बिल्कुल। लेकिन नायद लारी खान, आपने देखा मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन पर असर पड़ना तय है इस हार जीत के बाद। आप देखिए कितनी सिर फुटबॉल हुई। अखिलेश यादव कहते हैं धोखेबाज कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। हालात ये हो गए, कोई चिरकुट नेता कह रहा है कांग्रेस के नेता को, कोई कह रहा है कि ये थर्ड ग्रेड के नेता, इनको ऐसी बात। तो ये आपको नहीं लग रहा कि इस चुनाव के नतीजे जो भी हो उसका असर आप लोगों के गठबंधन पर पड़ेगा? शर्मा जी, मैंने किसी की बात पे इंटरप्ट नहीं किया, इसीलिए मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे। अभी मैं सुन रही थी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, दरअसल वो है तो बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन जिस तरह से वो बटरिंग कर रहे हैं तो इससे हमें कोई खतरा नहीं। खतरा दरअसल समीर सिंह को है। बटरिंग हालांकि समीर सिंह भी करते मोदी जी की, लेकिन ये ज्यादा अच्छी बटरिंग कर रहे हैं विश्वास। नहीं, सर्टिफिकेट आपके पास है तो देखिए, ये तो खतरा समीर सिंह को है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये यूं ही प्रश्न होते रहे कि इसने ये कहा, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो कहा, क्योंकि ये प्रश्न होते रहे और कल चुनाव के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 5 राज्यों में भाजपा पूरी तरह से हारेगी। जी, आपने भी देखा कि कितने स्तर पर गिर गई थी राजनीति। और एक नाहिद लारी के पास, नाहिद लारी जी, आपने तो देखा ना, सिर्फ फुटबॉल हुई थी आपकी। आप धोखेबाज बताते कांग्रेस को। मैं तो कह ही रही हूँ कि कल 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, इसी में प्रश्न रहिए। ये सिर्फ फुटबॉल हुआ तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, इसी में कुछ रहिए, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है बीजेपी ने। अभी कल पता चल जाएगा जब पूर्ता सफाया होगा बीजेपी का कि 9 कितने बार सीट कितनी है मध्य प्रदेश में, बता दो ना, कितने पर लड़ रही हो। अभी तक नहीं बताया जयप्रकाश जी, इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं और कितने पर लड़ रही है। आपको इंटरप्ट करूंगी, अगर आप ऐसा करने देंगे तो फिर मैं भी। अरे मेरे सवाल का समीर जी, अरे समीर जी अभी मौका वो बोल रही है ना, बोलने दीजिए। विश्वास मानती रुकिए, अभी मैं आऊंगा आपके पास भी। इस तरह बार नहीं। नायद लारी रखिए, ठीक है, जल्दी से बात रखिए और भी लोगों के पास जाए। प्रधानमंत्री चेहरे की बात कर रहे हैं तो ये तय है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रधानमंत्री अब होंगे ना, वो 8000 करोड़ के हवाई जहाज से नहीं चलेंगे। वो वही हवाई जहाज से चलेंगे जो आज तक के सारे प्रधानमंत्री जिस हवाई जहाज से चलते थे। वो जो ऐसा नहीं करेंगे कि महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ जैसे मणिपुर। तो अब जो मोदी जी हवाई जहाज लेकर चलते, क्या इसको छोड़ देंगे क्या फिर? वो कराया नहीं, नायद लारी जी, अब जो हवाई जहाज में मोदी चलते उसमें चलेंगे नहीं तो क्या फिर वो खराब रहेगा? फिर तो आप नुकसान पहुंचाएंगे देश की संपत्ति को। उसकी तो रिकवरी बीजेपी के नेताओं से होगी। अब उस हवाई जहाज की रिकवरी होगी और पैसा लेकर गरीबों। ठीक है राहुल जी, एक बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन का भविष्य इस पर टिका है इन नतीजों पर या नहीं? राहुल जी, क्योंकि आपने देखा मध्य प्रदेश में सपा के साथ क्या हुआ आपके और उसको लेकर। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विश्व आत्मा जैसे लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। वो पार्टी जिसने आजादी, हाँ तो सही तो कह रहे हैं, कौन सा विचारधारा है सर? अभी आप मध्य प्रदेश में कह रहे हैं धोखेबाज है कांग्रेस, आप सुनने के लिए तैयार हैं, आपके नेता को चिरकुट बोल रहे हैं, तो कहां है विचारधारा फिर? राहुल जी गए आप, एकदम से सपट गए। नायद जी, यही मैं जवाब दे रहा हूं। आप विश्वात्मा जी पर सवाल उठा रही हैं, आप कह रही हैं कि वो उनके पक्ष में बात करें, लेकिन आप बताइए ना। कर्नाटक के बीजेपी सांसद जो दलित समाज के हैं, उन्होंने बताया है कि बीजेपी में दलितों का कितना अपमान होता है। आप अपनी नहीं बता रही है कि आपकी सिर्फ फुटबॉल क्यों हुई? अरे चिंता ना करिए, हम लोग की इतना चिंता ना करिए। मैम, आपको लगता है कि जनता के बीच मैसेज क्या जाता होगा? हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। नायद जी, जनता के बीच मैसेज क्या गया होगा ये आप देखिए ना। आप किसी को चिरकुट कह रहे हैं, थर्ड ग्रेड नेता कह रहे हैं, धोखेबाज। अरे बहुत आप लोग चिंता करते हैं। चिंता जो है बीजेपी की करिए ना, बीजेपी को करनी चाहिए चिंता। इनके खुद के दलित समाज के नेता बता रहे हैं कि बीजेपी में दलितों का, पिछड़ों का कितना अपमान होता है। ठीक है, समीर जी जवाब दे रहे हैं, समीर जी जवाब दे दीजिए एक बार। क्योंकि बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान देखिए जयप्रकाश जी, ठीक है नायद जी सुन लीजिए, समीर जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। इनकी सरकार में दलितों की क्या दशा थी? आपकी पार्टी का कौन दलित नेता है? एक नाम बताइए ना। आप अपनी पार्टी के एक दलित नेता का नाम बताइए। नाहिद जी, आप एक दलित नेता का नाम बताइए जो आपकी पार्टी का नेता हो, जिसको आपने नेता बनाया हो। अरे आप तो निरंतर अपमान करते हो लोगों का। आपने तो दलितों का उत्पीड़न किया था।
आपने तो मायावती की हत्या करने का प्रयास किया था आपके गुंडों ने, वो दिन भूल गई? मायावती का अपमान किसने किया था? मायावती की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? समाजवादी पार्टी। आपके पास तो दलितों के अपमान और दलितों को लूटने का महारत हासिल है नाहिद लारी जी। आपसे दलितों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ही दलितों का सम्मान सुरक्षित रखा। मायावती की हत्या किसने करने का प्रयास किया था? भारतीय जनता पार्टी ने बचाया था। और माननीय अंबेडकर जी के पंच तीर्थों का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपने नहीं किया। समाजवादी पार्टी दलितों को लूटने का काम करती है, दलितों को मारने का काम करती है, दलितों को दबाने का काम करती है। ठीक है समीर जी, हो गई बात आपकी। ये जवाब दीजिए ना नाहिद लारी खान। समीर जी जवाब ले ले आपके सवाल का। आपने एक सवाल उठाया क्योंकि ये पीडीए चिल्ला रही है नाहिद जी, लेकिन पीडीए में आप दलितों की बात करिए, पिछड़ों की बात करिए। ये कहते हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले आरोप लगा रहे, दलितों को तो आप पीटते थे। दलितों के मायावती ने कितने जिले नाम रखे दलितों के महापुरुषों, आपने उनको बदल दिया, यूनिवर्सिटीज को बदल दिया। आज आप पीडीए चिल्ला रहे। अरे देखिए, आप मुझे बोलने दीजिएगा मेरा। हाँ। इंटरप्टेड। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया। किस साजिश के तहत, किस नियत से धुलवाया था गंगा जल से? यही बीजेपी के लोग। अरे भाई, ये आप कौन होती हो तय करने वाली? अरे भाई अरे भाई नाहिद लारी, गंगा जल हमारे धर्म का पवित्र जल है, हम उसको छिड़कते हैं, हम हर धार्मिक काम में इस्तेमाल करते हैं। ये नाहिद लारी थोड़ी बताएंगी, ये नाहिद लारी थोड़ी बताएंगी कि हमको गंगा जल का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। भाई आप तो मुसलमान हो, आपको गंगा जल से क्या लेना लादना? नाहिद लारी, आप तो मुसलमान हो, आपको गंगा जल से क्या लेना लादना? हम तो करते हैं इस्तेमाल, हम तो हर धार्मिक काम में करते हैं। आप हमारे धर्म की ठेकेदार नहीं हो। आप दलितों के सवाल पर जवाब क्यों नहीं देती? मायावती की हत्या करने का प्रयास किसने किया 93 में? किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। मायावती की हत्या करने का प्रयास किसने किया? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। ये मायावती जी की हत्या का प्रयास किए, ये दलितों को मारते थे। ठीक है समीर जी, नाहिद जी रुकिए, अब नाहिद जी रुकिए, नाहिद लारी खान रुकिए ना। नाहिद जी अब थोड़ा गले को सांस दे लीजिए ना, खराब हो जाएगा, सर्दी का मौसम है, वैसे भी गले में खराश रहती है। अभी आप दोनों शांत हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर मौका देंगे ना, ये मैदान इसीलिए है। अरे आप भी थक जाएंगी ना। मुझे आपके गले की भी चिंता है, उनके गले की भी चिंता। आप तो अब शांत हो जाए, ठीक है। विश्वात्मा जी एसी कमरों में बैठने वाले 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे चलने वाले लोग हैं, इनको जनमानस से क्या मतलब है? ओपी राजभर यही कह के गए थे अखिलेश यादव को। भाजपा जो है पार्टी थोड़ी टोली है। नाहिद जी